हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारा मंथली चार्ट क्या कह रहा है और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेली चार्ट क्या कह रहा है और वीकली चार्ट क्या कह रहा है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने एक अप ट्रेंड को फॉलो किया। यहाँ से स्टॉक हमारी ग्रीन कैंडल हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और उसके बाद स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई बनाते हुए स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई बनाते हुए यहाँ तक हाई बनाया। और यहाँ पर इस स्टॉक में देखेंगे तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और पिछली कैंडल के लो के नीचे जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद देखिएगा स्टॉक हमारा लो बनाते हुए रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे तक गया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया जो 250 रुपए का था। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने जो 250 का लेवल था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि स्टॉक इस लेवल पर 5 से 6 महीने तक ट्रेड करता रहा। हो सकता है कि ये पूरी रेंज अगर आप देखेंगे तो 1 साल के आसपास की थी, ठीक है। तो ये लास्ट का लो था हाई बनने के बाद। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप अगर इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको ये लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना था। अब यहाँ से उसके बाद स्टॉक ने एक अप ट्रेंड को फॉलो किया और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ गया। मंथली चार्ट देखेंगे तो हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और स्टॉक जो है अभी तक हमारा यहाँ से हर एक कैंडल में हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी। और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और उसके बाद देखिएगा इस रेड कैंडल का लो और इसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दी और स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो जब तक मंथली चार्ट में रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, आपको क्या करना है, वेट करना है। क्योंकि स्टॉक अब डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है और स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ सकता है। उस केस में मंथली चार्ट का जो सपोर्ट है वो हमारा 585 रुपए का है। तो ये मैंने मंथली चार्ट के बेसिस पे आपको समझा दिया है। अब हम देखेंगे कि वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीकली चार्ट में देखना है कि क्या कह रहा है। मंथली चार्ट नेगेटिव हो चुका है तो स्टॉक में गिरावट चल रही है। जब तक मंथली चार्ट हमारा रेड कैंडल का इंडिकेशन देता है तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो शायद आप फंस सकते हो। दूसरी बात, स्टॉक में यहाँ पर वही सिचुएशन, इस स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाए, फिर ग्रीन बनाए, फिर ग्रीन बनाए, फिर ग्रीन बनाए और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई। और उसके बाद स्टॉक ने लगातार वीकली चार्ट में रेड कैंडल बनाया, लो बनाया, रेड कैंडल बनाया, लो बनाया, रेड कैंडल बनाया, लो बनाया, रेड कैंडल बनाया, लो बनाया। अब स्टॉक ने फिर से हमारी रेड कैंडल बनी और लो बना। अब स्टॉक ने पुराना जो सपोर्ट लेवल लिया था वो यहाँ पर है जो कि 670 का है। तो वीकली चार्ट पे आपका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो हमारा इस कैंडल के लो का है, ठीक है। अब स्टॉक में जब तक रेड बन रहा है, लो बन रहा है, आप वेट कीजिएगा क्योंकि इसका जो हाई है वो भी ऊपर है और इस कैंडल का ही नीचे बना, इस कैंडल का ही और नीचे बना, इस कैंडल का ही और नीचे बना, इस कैंडल का ही और नीचे बना। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अभी एंट्री नहीं लेना है मेरे हिसाब से दोस्तों। अब देखिएगा डेली चार्ट में, अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो इसकी सिचुएशन कुछ और समझ में आएगी। एक तो यहाँ पर ये स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म वालों को घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज ने यहाँ पे बाय एंट्री बोली थी 290 रुपए के आसपास। और उसके बाद से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से स्टॉक ऊपर चल रहा है और एक नए हाई को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस अब कौन सा रखना था ये मैं अभी यहाँ पर आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये देखिएगा हाई बनाया और गिरावट यहाँ तक आई थी। तो ये जो लास्ट का लो था ये आपका स्टॉप लॉस था हाई बनने के बाद।
तो ये स्टॉप लॉस इस तरह से पता करना है। और ये लो, अगर ये स्टॉप लॉस आप देखेंगे या सपोर्ट देखेंगे तो ये पुराना वाला हाई लेवल था। फिर इस हाई को ब्रेक किया, एक नया हाई बनाया, फिर स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ तक लो बना। तो इस लो के बाद आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद स्टॉक ने फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया और यहाँ तक स्टॉक में गिरावट आई। तो इस हाई के बाद स्टॉक ने ये जो लो बनाया था, यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक का वो लेवल था जहां पर एक तो स्टॉक गिरते गिरते आ रहा था और स्टॉक ने लो बना बना करके यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइड इंडिकेशन दिया था। क्या दिया था ये भी समझा देता हूँ कि रेड कैंडल बन रही थी, लो बन रहा था और स्टॉक ने क्लोजिंग हर एक कैंडल में लो के पास दिया था और इस कैंडल में हमारी क्लोजिंग हाई के पास हुई, हैमर कैंडल बनी। और जब स्टॉक इस लेवल पर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया तो इस लो हाई को तोड़ा और स्टॉक ऊपर चला गया। अब ये जो लो था इसके लिए ये स्टॉप लॉस का काम करता था। फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, हाई बनाते हुए गया और स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी। अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि स्टॉक हमारा जब इन्वर्टेड हैमर बनाता है और जब स्टॉक इन्वर्टेड हैमर बनाता है और लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक ही नहीं किया, जहां से 2 बार कोशिश की, तीसरी बार यहाँ कोशिश की पर स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया और उसके बाद से स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद यहाँ तक गिरावट दिखाई थी। ये लो जो था दोस्तों, ये वो लेवल था जहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना था 801 रुपए के आसपास का। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब हमारा हाई बना करके जब नीचे की तरफ आता है तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ। उसके बाद देखिएगा स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है और स्टॉक अभी तक हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है और स्टॉक हमारा यहाँ जाकर के अभी रुका हुआ है। तो ये जो लो बना हुआ है ये स्टॉक का अभी स्टॉप लॉस रखना है और ये हमारा 712 का है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इसी तरह से लो बनाते बनाते नीचे जाएगा तो फिर हमारा ये लेवल जो दिख रहा है सपोर्ट का, ये आपका बनेगा 692 का, 692 का। और उसके बाद आपका सपोर्ट बनेगा यहाँ पर। और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टॉक की सिचुएशन क्या है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट कौन सा रखना है। एक छोटा सा टारगेट तो आपको इसी कैंडल के लो का रखना है, जो कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी इसी के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो ये हाई ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। उसके बाद इसका इस कैंडल का हाई छोटा सा टारगेट रखेगा 746 रुपए का। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए ये छोटे छोटे लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिएगा आपका जो टारगेट रहेगा इस कैंडल के लो का, इस कैंडल के लो का और फिर इस कैंडल के लो का। और मेजर टारगेट आपको जो लेकर के चलना है वो इस कैंडल के लो के आसपास का रखिएगा। अगर आप एक टारगेट यहाँ पर भी रखेंगे तो चलेगा 790 के आसपास का, तो ये लेवल भी आप लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल मैंने जितने भी वीडियो के माध्यम से आपको लेवल से बताएं ये सभी आपकी एजुकेशन के लिए हैं, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो में मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। और अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये चैनल पसंद जरूर आएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।